मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पश्चिमी एशिया की कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य एशिया। मतलब आज की वीडियो में हम जो मध्य एशिया के जो सभी देश हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इन सभी देशों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मध्य एशिया में विभिन्न देश स्थित हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सभी जो देश हैं वो सभी देश कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है और चीन के पश्चिम में स्थित है और रूस के दक्षिण में ये सभी जो देश हैं वो स्थित है। इसलिए इन सभी देशों को मध्य एशिया के देश कहा जाता है। तो आइए हम ये जो देश है इनको हम एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले कजाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान जो देश है इसके विस्तार के बारे में हम देखें तो यह जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित है। कैस्पियन सागर के पूर्व में, ठीक है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है, इसके उत्तर में जो रूस है, यह रूस के साथ अपनी उत्तरी सीमा बनाता है और चीन इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में चीन है, ठीक है। इसके पूर्व में चीन है, ठीक है। और कैस्पियन सागर इसके पश्चिम में है। कैस्पियन सागर इसके पश्चिम में है, उत्तर में इसके रूस है और पूर्व में इसके चीन है और मध्य में कजाकिस्तान है, ठीक है। ये इसका स्थिति है। उसके बाद हम देखें तो यह जो देश है, इस देश की जो स्थलीय सीमा है बहुत ही कटी-फटी है। इस क्षेत्र में कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है और कुछ क्षेत्र में कहीं कहीं गर्त है और कहीं कहीं झीलें भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इस देश की जो जलवायु है वो शीतकाल में अत्यधिक शीत और ग्रीष्म काल में कठोर गर्मी पड़ती है। इस कजाकिस्तान में ऐसी जलवायु है, यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है जिसमें गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में सर्दी पड़ती है। जुलाई के महीने में हम यहाँ का तापमान देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ का जुलाई के महीने में तापमान रहता है और सर्दियों में हम तापमान देखें, जनवरी के महीने का हम तापमान की बात करें तो यहाँ पे लगभग माइनस में 8 या 9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे औसतन वर्षा तो होती है 60 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी है यहाँ की? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस देश में होती है औसतन, ठीक है। यह इस देश की जलवायु। इसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो 2/3 प्रदेश है, कजाकिस्तान का लगभग 2/3 प्रदेश भूस्थलीय प्रदेश है और यहाँ पे विशेष रूप से जो स्टेपी घास के जो मैदान है वो इस देश में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस देश की जो खनिज संसाधन है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे विशेष रूप से कोयला, बॉक्साइट, निकिल, ठीक है, क्रोमियम, तांबा और जस्ता, ये जो खनिज संसाधन है वो इस देश में विद्यमान है, मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ के जो उद्योग है, यहाँ के हम उद्योग धंधों की बात करते हैं तो यहाँ पे उर्वरक उद्योग है, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, ट्रैक्टर, टीवी, फ्रिज और अन्य मशीन के उद्योग यहाँ पे विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो हमने इस देश की जो जलवायु है उसके बारे में हमने देखा है कि यहाँ पे विशेष रूप से महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ का अधिकतर भाग मरुस्थलीय है जहाँ पे गर्म जलवायु पाई जाती है और हम यहाँ की औसतन वर्षा देखें तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है और यहाँ के तापमान, गर्मियों का तापमान रहता है
लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, 21 से लेकर 25 तक। और सर्दियों का जो तापमान रहता है यहाँ का माइनस में चला जाता है, माइनस में 8-9 डिग्री तापमान यहाँ का रहता है। ठीक है, और यहाँ की बरसात होती है 60 सेंटीमीटर वर्षा। उसके बाद हमने यहाँ के खनिज संसाधनों के बारे में बात की, तो यहाँ पे विशेष रूप से जो तांबा है, क्रोमियम है, निकिल है, बॉक्साइट है, आदि खनिज संसाधन यहाँ पे निकाले जाते हैं। और यहाँ पे विशेष जो उद्योग है वो कपड़ा उद्योग है। ठीक है, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग और मशीन उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो ये है हमारे कजाकिस्तान की बात। उसके बाद हमारा जो अगला देश है वो है किर्गिस्तान। अगला है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, देखिए मध्य एशिया का अगला देश किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक पर्वतीय गणराज्य है। ठीक है, और इसके उत्तर में कजाकिस्तान, इसके पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान और दक्षिण पूर्व में चीन स्थित है। मतलब इन सभी देशों के मध्य यह देश स्थित है। इसके उत्तर में हमने देखा कि इसके उत्तर में कौन सा देश स्थित है, कजाकिस्तान। किर्गिस्तान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, कजाकिस्तान। ठीक है, और पश्चिम में उज्बेकिस्तान, पश्चिम में स्थित है उज्बेकिस्तान। और दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान स्थित है। और दक्षिण पूर्व में इस देश के चीन स्थित है। ये इसके इन देशों के मध्य इस देश की स्थिति है। उसके बाद यहाँ पे एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है त्यान श्यान पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहाँ पे एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है त्यान श्यान। कहाँ पे है, किर्गिस्तान में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो शेष भाग है वो अनेक समानांतर पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। इसके त्यान श्यान के अलावा यहाँ पे जो अनेक जो अलग जो भाग है वहाँ पे समानांतर पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। और इन जो समानांतर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके मध्य में अनेक नदी घाटियाँ और बेसिन भी स्थित है। नदी घाटियों के जो बेसिन है, नदी घाटियों के जो मैदानी भाग है वो भी श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यहाँ के उच्च प्रदेश ठंडे हैं और शीतकाल में बर्फ़ पड़ती है। यहाँ के जो किर्गिस्तान के जो पर्वतीय चोटियाँ हैं उन पर्वतीय चोटियों में शीतकाल में बर्फ़ पड़ती है। बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। दूसरी ओर जो घाटियाँ हैं, ये यहाँ की जो घाटियाँ बहुत ही गर्म रहती है और शुष्क रहती है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे प्राकृतिक जो वनस्पति है वो शुष्क वनस्पति, सघन वन और पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसके अलावा शुष्क वनस्पति भी क्षेत्र में पाई जाती है। इस देश में शुष्क वनस्पति भी शुष्क मौसमी क्षेत्र में शुष्क वनस्पति मिलती है और पर्वतीय भाग में पर्वतीय वनस्पति भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद हम यहाँ की जो कृषि की बात करें तो यहाँ पे चुकंदर, तंबाकू, चावल के अतिरिक्त अंगूर और फल और सब्जियाँ, यहाँ पे चुकंदर, मुख्य रूप से चुकंदर, चावल और तंबाकू, ये विशेष रूप तीन फसलें उत्पादित की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अंगूर और फल और सब्जियों का उत्पादन भी इस देश में किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ के उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे उद्योगों में विशेष रूप से चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, इंजीनियर उद्योग, ऊन उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं? चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इसके अलावा ऊन उद्योग, ये सभी उद्योग इस देश में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और यह जो देश है इस देश में वायु सेवा सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है और आयात विदेशों से यहाँ पे सामान का आयात निर्यात भी किया जाने लगा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तजाकिस्तान की। अगला देश है मध्य एशिया का तजाकिस्तान। तजाकिस्तान यह भी एक मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी स्थिति
इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो अफगानिस्तान और पूर्वी सीमा चीन से लगती है। इसकी पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से, इसकी पश्चिमी सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से इस देश की पश्चिमी सीमा लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा है वो किससे लगती है? चीन से। मतलब अफगानिस्तान और चीन के मध्य में तजाकिस्तान जो देश है वो स्थित है। ठीक है, और उसके बाद हम देखें, और इसके उत्तर में किर्गिस्तान और उत्तर पश्चिम में उज्बेकिस्तान स्थित है। इस देश के उत्तर में किर्गिस्तान और उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये इन देशों के मध्य इस देश की स्थिति है। उसके बाद हम बात करें तो तजाकिस्तान का पूर्वी भाग पामीर के घाट का भाग है। तजाकिस्तान का जो पूर्वी भाग है, तजाकिस्तान के जो पूर्वी भाग में कौन सी है? पामीर की घाट। पामीर की घाट स्थित है तजाकिस्तान के पूर्वी भाग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? कम्युनिस्ट है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट इस देश का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर है कम्युनिस्ट। ठीक है, उसके बाद इसके उत्तर में अन्य पर्वत श्रेणी स्थित है और उसके उत्तर में फरगना बेसिन भी है। इसके उत्तर में एक फरगना जो बेसिन है वो भी स्थित है। दक्षिण पश्चिम में अनेक नदियां आबू दरिया में आकर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ के जो दक्षिण पश्चिम में जो दक्षिण पश्चिम से अनेक नदियाँ आती है और आबू दरिया यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। इस नदी में आकर मिलती है। यह एक बड़ी नदी है, एक विशाल नदी है। ठीक है, इसकी जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है और इस यहाँ के जो सर्दियों में यहाँ पे अत्यधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे शीतकालीन यहाँ की लंबी रातें होती हैं और शीतकाल में ग्रीष्मकाल में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो भी जो घाट जहाँ वर्षा बहुत ही अधिक नहीं होती है, पर्वत जो महाद्वीपीय जो जलवायु है उसकी वजह से यहाँ पे वर्षा अधिक नहीं होती है। केवल जो उच्च घाटियाँ हैं उच्च घाटियों में ही पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद हम यहाँ की फसल के बारे में बात करें, यहाँ की कृषि के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे खाद्यान्नों में आलू, फल और सब्जियाँ, खाद्यान्नों में यहाँ पे आलू, फल और सब्जियाँ, इसके अलावा अंजीर, ओलिव और जो बादाम। ठीक है, ये जो मेवे हैं वो भी यहाँ पर उत्पादित होते हैं। इसके अलावा जो नकदी फसल है उनमें कपास का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जो खनिज भंडार है। हम उसके बाद हम यहाँ के खनिज भंडारों के बारे में बात करें तो इस देश में कोयला, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, रेडियम, कोयला, सीसा, जस्ता, रेडियम, यूरेनियम, कोयला है, सीसा, जस्ता, रेडियम, यूरेनियम आदि जो प्रमुख खनिज है यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा अब्रक, एस्बेस्टोस, सल्फर, नमक, इसके अलावा अब्रक, एस्बेस्टोस, नमक आदि खनिजों का उत्पादन भी यहाँ इस देश में किया जाता है। तो ये है तजाकिस्तान की बात। तजाकिस्तान के बारे में हमने देखा कि तजाकिस्तान है जो इसके पश्चिमी सीमा, इसकी पश्चिम सीमा पर इसके अफगानिस्तान स्थित है और पूर्वी सीमा पर चीन स्थित है और इसके पूर्व में पामीरी घाट है और यहाँ के सर्वोच्च जो शिखर है, पर्वत शिखर है यहाँ का, वो कौन सा है? कम्युनिस्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो फसलों के बारे में भी हमने बात की तो यहाँ पे मुख्य रूप से कपास जो नकदी फसल है उसका पैदावार किया जाता है और इसके कपास के अलावा यहाँ पे जो फल, सब्जियाँ और सूखे मेवे जिसमें अखरोट है, बादाम है, अंजीर है आदि का उत्पादन भी इस देश में किया जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं जिसमें प्रमुख है कोयला, सीसा, जस्ता, रेडियम, यूरेनियम, अब्रक, एस्बेस्टोस और नमक आदि
खनिजों का उत्पादन भी इस देश में किया जाता है। ये हमारे मध्य एशिया के 3 देश के बारे में हमने आज पढ़ लिया है और अगले जो 3 देश हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।